प्रोग्राम नहीं है। न्यूज से खबर है, कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के बाकी बोल, मैंने कोई क्रॉस वोट नहीं किया, ये बात मोहम्मद इलियास ने कही है। चुनाव के वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये बात मोहम्मद इलियास ने कही है। कांग्रेस की संभावित कार्रवाई को लेकर के भी इलियास की ओर से बयान दिया गया है। पार्टी को जो लगता है वो कार्रवाई पार्टी कर सकती है, लेकिन क्रॉस वोट मैंने नहीं किया है, ये बात मोहम्मद इलियास कहते हुए नजर आए हैं। तो कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के ये बागी बोल देखने को मिले हैं। राज्यसभा के चुनावों को लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कोई क्रॉस वोट नहीं किया, इस बात को मोहम्मद इलियास की ओर से कहा गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को अब जो लगता है पार्टी वो कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस्तीफे की अटकलों पर भी उन्होंने बयान दिया कि अभी मेरा इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बात मोहम्मद इलियास की ओर से कही गई है। कांग्रेस का अपना बात है, अगर उनको ऐसा लगता है तो जो मर्जी कार्रवाई करे, वो उनके अपना अधिकार है। वो मैं क्या माने, जिन्होंने औरों ने कहा है वो तो कही है सारे। वोट किया नहीं किया, मेरी तो सर उस वक्त तबीयत नासाज थी, मुझे मालूम ही है। मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। विधानसभा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, बाकी मेरा कोई इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं। परिसीमन जैसा है तो क्रॉस वोट नहीं किया है, मोहम्मद इलियास की ओर से यह बयान आया है और इस्तीफे की अटकलों पर भी कहते हुए नजर आए कि अभी इस्तीफा देने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। क्रॉस वोट को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने कोई क्रॉस वोट नहीं किया, पार्टी को जो कार्रवाई करनी है पार्टी कर सकती है, ये भी साथ में उन्होंने कहा है। तो राज्यसभा के चुनावों को लेकर के जिन 5 विधायकों के नाम क्रॉस वोटिंग में थे उनमें से मोहम्मद इलियास भी हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैंने क्रॉस वोट नहीं किया और पार्टी को जो कार्रवाई करनी है वो पार्टी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस्तीफा देने की बात पर भी उन्होंने कहा है कि मेरा भी इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम फिलहाल नहीं है। तो कांग्रेस विधायक हैं मोहम्मद इलियास, जो कि राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने कोई क्रॉस वोट नहीं किया है। इस्तीफे को लेकर के भी कहते हुए नजर आए कि इस्तीफा देने का उनका कोई कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं है, पार्टी को जो कार्रवाई करनी है पार्टी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ये बात भी मोहम्मद इलियास की ओर से कही गई। तो चुनाव के वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये भी व्यंग करते हुए कहते हुए वो नजर आए और ये भी कह रहे हैं कि मेरी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है। हालांकि इस्तीफे वाले सवाल पर उन्होंने ज़रूर कहा कि इस्तीफा देने का भी उनका कोई इस तरह का इरादा नहीं है, पार्टी कार्रवाई करेगी। जिन्होंने क्रॉस वोट किया है तो इस पर भी उन्होंने कहा कि पार्टी को जो उचित लगता है पार्टी वो कार्रवाई कर सकती है। तो ये कांग्रेस विधायक हैं मोहम्मद इलियास, जो कि राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग को लेकर के बयान दे रहे हैं और राज्यसभा चुनावों की इस क्रॉस वोटिंग को लेकर के मोहम्मद इलियास ये बयान देते हुए नजर आए कि मैंने क्रॉस वोट नहीं किया है, इस्तीफा देने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। तो कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास की ओर से ये बयान दिए गए हैं। तो यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार आप देख रहे हैं कि बयानबाजी वो कर रहे हैं। चूँकि क्रॉस वोटिंग के चलते उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उस पर कार्रवाई की तैयारी अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसलिए वो ये भी कहते हुए नजर आए कि पार्टी जो समझती है, पार्टी को जो उचित लगता है पार्टी वो कार्रवाई मुझ पर कर सकती है, लेकिन इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, इस्तीफा देने का मेरा कोई अभी इरादा नहीं है, ये भी साथ में उन्होंने कहा है। अब चुनाव को लेकर के कहते हुए नजर आए कि मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, चुनाव के वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सोनू वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सोनू, मोहम्मद इलियास कह रहे हैं मैंने क्रॉस वोट नहीं किया है, चुनाव के समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पार्टी को जो कार्रवाई करनी है वो इस पर कार्रवाई कर सकती है। आयुष, बिल्कुल बता दें कि ये जो मामला था, बता दें कि एक निजी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए दोनों ही मंत्री पहुंचे थे, इधर इजराइल भी और इधर इलियास भी। तो उन्होंने जब इसका सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो वोटिंग की गई थी तो वोटिंग उस टाइम में बीमार, मुझे नहीं इस बारे में। और दूसरी बात जब उन्होंने सवाल किया था इस बारे में कि जो कांग्रेस है जो क्रॉसिंग वोटिंग की उनके पास कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस कार्रवाई से कोई वोट नहीं है, कार्रवाई उसका फर्ज बनता है, कार्रवाई वो कर सकते हैं। चलिए सोनू, आप बने रहिए, आपसे अगली खबर पर भी बातचीत को जारी रखेंगे। तो चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले हैं मोहम्मद इजराइल और विकास के लिए क्रॉस वोटिंग की ये बात मोहम्मद इजराइल कहते हुए नजर आए।
चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर मोहम्मद इजराइल की ओर से ये बयान दिया गया है। विकास के लिए क्रॉस वोटिंग की है, ये बात मोहम्मद इजराइल ने कही है। और मैंने बड़े स्पष्ट तौर से कह दिया है, जो कैंडिडेट था हमारी पार्टी से, जो कैंडिडेट आया था चौधरी राहुल अपने नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी कोई नेता नहीं माना। कैंडिडेट अच्छा नहीं था, कैंडिडेट अच्छा ना होने के खातिर हमने कैंडिडेट जो आज़ाद कैंडिडेट था उसको चुना। मैंने ये बार बार कह रहा हूँ, चुन लिया। किस लिए चुना? अपने हथीन में विकास हो, विकास की लहर में हथीन शामिल रहे। हमारी मेवात, जिस मेवात में हम शामिल हैं, उस मेवात में यूनिवर्सिटी बने, उस मेवात में ऐसी जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से नहर जो अधूरी पड़ी है, नहर से जुड़े, अपनी रेलवे लाइन से जुड़े, अच्छी यूनिवर्सिटी बने, सारे शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए तरक्की हो, हथीन की भी हो और हथीन मेवात की भी हो। इसलिए इस जो सरकार में 4 साल हमें काम करने का मौका मिला, हम काम करें, लोगों के काम आए। लोगों ने जिस उम्मीद में हमें भेजा है, 4 साल में अपने हथीन की जनता को, मेवात की जनता को विकास से जोड़ें। इसलिए अब मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मेरा बड़ा स्पष्ट ही जवाब है, मैंने वोट दिया है, क्रॉस मत बोलिए। कांग्रेस ने कार्रवाई करने की लंबी डिबेट की बात नहीं है ना, बार बार उसे मैं कह नहीं पाऊंगा। रोज एक बात ही मैं बता रहा हूँ। जब मैंने स्पष्ट तौर से कह दिया, मेवात के विकास के लिए, हथीन के विकास के लिए, मेवात की तरक्की के लिए, हथीन की तरक्की के लिए, मेरे वालिद साहब ने जो काम करें और जो अधूरे रह गए उन कामों को पूरा करने। और मैंने बड़े स्पष्ट तौर से कह दिया है। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, अब मोहम्मद इजराइल कह रहे हैं कि चुनाव पर मैंने जो क्रॉस वोट किया वो विकास के लिए किया है। जी बिल्कुल, जब हमने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो क्रॉस वोटिंग की है वो क्रॉस वोटिंग नहीं है, बल्कि मैंने जनता का विकास के लिए क्या है, चाहे वो हथीन का विकास लगा लो, चाहे वो मेवात का विकास लगा लो, उसको लेकर मैंने क्रॉस वोटिंग की है। और मुझे विकास चाहिए क्योंकि 4 साल मैंने कांग्रेस में रहकर कोई विकास अपने एरिया में नहीं हुआ है, तो इसी को लेकर मैंने एक क्रॉस वोटिंग की है ताकि जनता को विश्वास हो सके और विकास हो सके। इसको लेकर मैंने क्रॉस वोटिंग की है। और इसी में अगर बात करें हम लिहाज की बात करें, लिहाज से भी ये साफ शब्दों का है कि जिस टाइम ये वोटिंग की गई थी उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे नहीं पता है और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और साथ ही साथ आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे नूह पहुंचे थे, उसके बारे में हमने क्या क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे तो तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता सभी को बुलाया गया था, तो उनके हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया है कि कब आना है, क्योंकि तावड़ू और नूह का आज उनका दौरा था, उन दोनों पे वो आए थे। तमाम जो अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या विधायक थे, चाहे वो आफ्ताब अहमद हो, चाहे वो या तो इनको कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई, सिर्फ आफ्ताब इसमें मौजूद रहे थे और इलियास को इस बार कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई करते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता इस बारे में। जी तो सुनो, अब पार्टी कार्रवाई को लेकर के जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें वो ये कहते हुए क्या नजर आए कि पार्टी जो भी उचित समझे वो कार्रवाई कर सकती है मेरे खिलाफ। जी बिल्कुल, जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का मन है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है, वो कार्रवाई कर सकती है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे सिर्फ जनता के विश्वास और विकास के लिए मैंने एक चीज की है और जो भी कांग्रेस पार्टी जो भी करेगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं और मुझे इस चीज से कोई परवाह नहीं पड़ता कि वो कार्रवाई करती है क्या नहीं करती है। मैं अभी भी फिलहाल पार्टी का विधायक हूं। पहली बात तो ये ऐसा नहीं कर सकते, अगर करते तो उसके लिए हम तैयार है जवाब देने के लिए। जी और सोनू, अगर पार्टी कार्रवाई करके पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई करती है तो क्या विधायक का पद छोड़ने के सवाल पर भी कुछ जवाब दिया गया है? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमें भी सवाल किया कि कहीं ना कहीं ये उपचुनाव जो होने इस्तीफा देने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं और वो आगे समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी वो इस्तीफा देने की तैयारी नहीं है क्योंकि उपचुनाव की अगर बात करें उन्होंने साफ मना कर दिया है कि इस समय मैं अभी बारे में कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी बात, ना ही मैं इस्तीफा दूंगा ना ही मैं कार्रवाई से कोई डरता हूं, तो इस चीज के बारे में उन्होंने साफ